पिछले क्लास में हम लोग नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़े थे कि नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें डिफेक्ट आने के साथ साथ सॉलिड का जो स्टेचियोमेट्री होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? यह एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें मेटल आयन की अधिकता हो जाएगी, मेटल एक्सेस हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव आयन मेटल होगा, निगेटिव आयन नॉन मेटल होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन इन क्रिस्टल। पॉजिटिव आयन ही क्या होगा? मेटल होगा, इसलिए ब्रैकेट में वहां मेटल लिखा हुआ है। आगे यह भी बताया गया था आपको कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ये एनायन को निकाल लें तब, नहीं तो एक एक्स्ट्रा केटायन डाल दें तब। तो वो दोनों को हम और डिटेल में समझेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है देयर आर टू कॉजेज टू डेवलप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ए नंबर है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायन को हटाइएगा तो एनायन एनायन की वैकेंसी बनेगी, और एनायन कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिक मेटल ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा फटाफट लिखिएगा तेजी में, सब में ज्यादा कुछ है नहीं, हम बढ़ेंगे बहुत स्पीड में, बात मत कीजिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि लिखे नहीं। एक दो आदमी यहाँ लिखा हुआ देखेंगे, पूरा हुआ हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा छुट्टी देने में, बहुत सारा चीज़ है पढ़ाना। प्लीज बात मत कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए। अभी हम यहाँ कुछ समझा नहीं रहे, आप लिख लीजिए तो फिर हम बाद में वो फिगर पर समझ के तब आप इस लैंग्वेज को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधा पर्दा लगा दो पूरा, बोल दो, रो कर देगा तो छोड़ दो। ये एप सेंटर वाली बातें भी बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो होती है। और देखिए इसके अंतर्गत क्या है, बाद में फिर लिखेंगे। एक चीज देखो इधर, थोड़ा गौर कीजिएगा इधर। हम एक पहले परफेक्ट मेटल के बारे में इमेजिन करते हैं, चूंकि ये डिफेक्ट के साथ सॉलिड बना दिया गया है। ये M प्लस है यानी मेटल का आयन, और ये X माइनस है यानी नॉन मेटल का एटम जो आयनिक फॉर्म में है। M प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, यहां पर यदि X माइनस होता तो बताइए यह एक परफेक्ट सॉलिड होता, लेकिन यहां पर X माइनस नहीं है,
हमने यहाँ क्या किया, एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए वैकेंसी है, यहाँ पर M+। अब आप एक चीज देखिए कि जितना मेटल आयन अभी दिख रहा है और जितना नन मेटल आयन दिख रहा है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब ये इक्वल नहीं है। मेटल आयन ज्यादा है और नन मेटल आयन कम है। और कम इसलिए हुआ है क्योंकि X- को यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बताओ कि X- निकला था तो माइनस लेके भी ना गया। पहले 8 पॉजिटिव चार्ज था, 8 नेगेटिव चार्ज था, तो चार्ज भी इक्वल था, उसकी स्टिचियोमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, सॉलिड एक परफेक्ट क्रिस्टल था। लेकिन जब एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ तो यहां पर M+ एक ज्यादा हो गया, मेटल आयन ज्यादा हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो गया। तो ये पूरा सॉलिड अपने मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, जिस जगह से एनायन निकला है यानी एनाइनिक वैकेंसीज के पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से X- नहीं निकला, यहां से कौन निकला, X। यहां पर X- था ना जी, X- नहीं निकला, निकला कौन, X। इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ दिया। अब बताइए एक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं। तो ये एनाइनिक वैकेंसी, यह वह पॉइंट है जो एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट किया था, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया गया है, गिराया गया है। क्यों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एप सेंटर। आई बात समझ में। ये एप सेंटर की वजह से आयनिक सॉलिड में कलर आने लगता है। काहे कि कहीं भी यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर कलर आता है। ये बात आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम थोड़ा बेहतर समझा पाएंगे। अभी आपको मानना पड़ेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो उसमें कलर होगा, वो कलरफुल हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। इन दिस केस निगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड। इसमें क्या है कि निगेटिव आयन अपने नॉर्मल लेटिस साइड से गायब रहेगा। इन दिस लेटिस साइट इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कहां पर, कौन सा लेटिस साइट में, वो जो एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है वहां पर। दिस एनाइनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड आर कॉल्ड एब्सेंटर। ये लिख चुके थे क्या आप, बनाए तो फिगर उसका, ये वाला फोटो बनाइए। इसी को हम एप सेंटर कह रहे हैं और इसी को आप कह सकते हैं यहां पर, ये है आपका एनाइनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड। इसी को आप एप सेंटर कहते हैं। यहां से आपको एफ सेंटर डिफाइन करने के लिए कहे तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, सिर्फ एफ सेंटर को हम कह सकते हैं इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनाइनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इज कॉल्ड एफ सेंटर। मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी आपको दिख रहा है वहां रहना चाहिए था X- को, तो वो परफेक्ट सॉलिड होता। लेकिन हमको मेटल एक्सेस दिखाना है, और वो भी किस कारण से, एनाइनिक वैकेंसीज के कारण से। तो एनाइन वहां से हटा लिया गया।
तो वहां पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, लेकिन एनायन को हटाने पर देखा गया कि सॉलिड पॉजिटिव हो जा रहा है। उसको न्यूट्रल करने के लिए वो उस जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया गया, और इलेक्ट्रॉन हम ट्रैप नहीं करेंगे, आप ट्रैप नहीं करेंगे, वो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेगा। मतलब जब वैकेंसी क्रिएट हो रही होगी तो एक्स निकलेगा, एक्स माइनस नहीं निकलेगा। यूट्यूब पर एक कमेंट आया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा उसको आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर किसी भी सॉलिड में ये डिफेक्ट आता ही क्यों है, क्या उस डिफेक्ट को हम लाते हैं? तो सुनिए इधर, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में डिफेक्ट नेचुरल रूप से भी होता है और डिफेक्ट को लाया भी जा सकता है। अब देखिए नेचुरल रूप से डिफेक्ट कैसे आता है और डिफेक्ट को लाया कैसे जा सकता है, दोनों सुनिए। जैसे किसी भी सॉलिड का निर्माण जब हो रहा होगा, आज से करोड़ों साल पहले या जब भी हुआ हो, तो आप एक बात बताइए कि उस समय जब निर्माण हो रहा होगा तो एटम ही ना अरेंज कर रहा होगा, तो एटम मॉलिक्यूल है ना अरेंज करके किसी सॉलिड का निर्माण करेगा। तो यदि ये अरेंजमेंट, आप ऐसे समझिए कि आप इस क्लासरूम में बहुत अंधाधुंध तूफान की तरह आते हैं और बैठते हैं। मान लीजिए 300 आदमी को इस क्लासरूम में बैठाना है और तूफान की तरह आया बैठा, तो निश्चित रूप से इरेगुलरिटी जाएगी अरेंजमेंट में। और यदि यही 300 आदमी वन बाय वन आराम आराम से आया और अपना जगह पकड़ता गया, तो निश्चित रूप से वहां पर वो रेगुलर अरेंजमेंट देगा। तो ऐसे बताइए किस स्थिति में यहाँ पर एक परफेक्ट सॉलिड का निर्माण होगा, जब धीरे धीरे आएगा। अब जैसे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, आप प्रेशर को हाई कर देंगे तब, आप प्रेशर को लो कर देंगे तब, टेम्परेचर को सडनली गिरा देंगे तब, टेम्परेचर को धीरे धीरे गिराएंगे तब, इस सारे कंडीशन में अरेंजमेंट बदलने की संभावना रहती है। क्योंकि जब आप प्रेशर हाई रखेंगे तो अंदर में जगह बचने की संभावना कम होगी। हो सकता है कि वो सॉलिड और बेहतर तरीके से अपने आप को अरेंज कर सके। टेम्परेचर को सडनली से गिरा दिए तो जो एटम जहां था वहीं जम गया, हो सकता है कि वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज आ गई हो। तो हम लोग, अच्छा हम अपनी तरफ से कैसे इरेगुलर कर सकते हैं या फिर कैसे डिफेक्ट ला सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि आयरन में हमको डिफेक्ट लाना है, आयरन के आइडियल अरेंजमेंट में हमको डिफेक्ट लाना है, तो हम क्या करेंगे कि आयरन को पिघला देंगे, और आयरन को पिघला के उसमें मान लीजिए कि हम ओस्मियम का एटम मिला देंगे। अब बताइए ओस्मियम का आकार होगा बड़ा, आयरन का आकार होगा छोटा। अब बताइए कि वो अंदर जाके अरेंजमेंट को गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर मान लीजिए कि ढेर सारा आपको हम टेनिस बॉल दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस पूरे हॉल में उसको अरेंज कीजिए, और सारा का सारा टेनिस बॉल रहे तब बात अलग होगी। लेकिन जरा सोचिए कि उसमें हम आपको कहें कि 10-20 गो फुटबॉल को भी सहितना है। बताइए कि जिस जिस जगह पर आप फुटबॉल को डालिएगा उसके उसके चारों ओर आइडियल अरेंजमेंट में गड़बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी स्थिति में सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है। तो सॉलिड में डिफेक्ट नेचुरल तरीके से भी आ सकता है, सॉलिड में डिफेक्ट हम लोग आर्टिफिशियली ला भी सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि सॉलिड में कुल कितना तरह का डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, या कितना तरह का पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है, और वो किस टाइप का होता है, हम उसको कैसे समझेंगे, हम इस बात को समझ रहे हैं। तो आप यदि ये समझ रहे हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर हम एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करते हैं, इसका मतलब हमने क्रिएट नहीं कर दिया ना, हमारे पास केटायन है ना हमारे पास एनायन है, हमारे पास बुक है, हमारे पास नॉलेज है, बस उस नॉलेज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एनायनिक वैकेंसी वो सॉलिड अपने आप क्रिएट करता है, और एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करने के बाद अपने जगह पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है जहां पर एप सेंटर का निर्माण होता है। अब जैसे एक देखिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने का सबसे बेहतरीन तरीका शायद ये हो सकता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जेडेनो ठंडा जब रहता है ना तब वो उजला कलर का होता है, और इसी जेडेनो को जब आप गर्म कर देंगे तो इसका रंग पीला हो जाता है। पूछेगा बताइए इसका कारण क्या है, तो जानिए इसके बारे में। जेड ओ एक आयनिक सॉलिड है जिसमें जेड प्लस प्लस O2 माइनस, जेड प्लस प्लस O2 माइनस, देखिएगा एनसीईआरटी में कहीं इसका चर्चा भी किया हुआ है। पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है लेकिन है चर्चा, ये हम देखे हैं। आप पहले ये बताओ तो, ये जो सॉलिड आप देख रहे हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट में है या इरेगुलर अरेंजमेंट में? रेगुलर अरेंजमेंट में है। यही कहलाता है जेड मान लीजिए ये एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ढेर सारा लेयर हम इस पर डाल दें, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको गर्म करना शुरू कीजिए। आप जैसे ही गर्म कीजिएगा ना तो ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड गर्म होने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, ये कन्वर्ट कर जाता है जेड प्लस प्लस में, प्लस हाफ O2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में।
ये ऑक्सीजन गैस जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये गैस बन के उड़ जाता है। अब जरा आप ही बताइए कि जब ऑक्सीजन गैस बन के उड़ रहा है तो वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? सॉलिड के अंदर से ही ना निकल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके ऑक्सीजन गैस बना के उड़ा दिया। अब बताइए कि यदि उड़ा दिया तो इस जगह पर और इस जगह पर बताइए वैकेंसी क्रिएट होगा कि नहीं? लेकिन वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप न किया। इलेक्ट्रॉन को यदि ट्रैप कर दिया तो यह किस चीज का निर्माण कर देगा? एप सेंटर का निर्माण कर देगा। और जैसे ही एप सेंटर बनेगा, पहले इसका कलर उजला था, उजला उजला कलर जो है ना वो कलरलेस माना जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एप सेंटर का निर्माण हुआ तो यहाँ एप, जैसे ही यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी आई और इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ, यानी एप सेंटर बना। एप सेंटर बनेगा तो निश्चित है कि उस सॉलिड में कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा, वो पीला, लाल, अलग अलग तरह का कलर दे सकता है। ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कि वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गर्म होने के बाद जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट कर गया Zn प्लस प्लस आयन में, ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गया और इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर दिया अपने एनायनिक वैकेंसी की जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि ये ठंडा रहेगा तो कलरलेस यानी व्हाइट रहेगा, और जब इसको हम गर्म करेंगे तो एफ सेंटर के बनने की वजह से इसमें कलर आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि पहले ये एक परफेक्ट सॉलिड था और जब हम इसको गर्म कर दिए तो ये डिफेक्टिव सॉलिड हो गया। किस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उड़ा है, Zn प्लस तो अपने जगह पर बैठा हुआ है। आई बात समझ में? तो यदि आपका ये क्वेश्चन होता है कि ये डिफेक्ट आता कहाँ से है, तो ये डिफेक्ट नेचुरल तरीके से भी होता है और हम लोग इस डिफेक्ट को एराइज भी कर सकते हैं। इसको लिख चुके हैं आप? क्या हो गया? पूरा कीजिए तो इसको जल्दी से। हो गया है? जिनका नहीं हुआ होगा बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? लिखिए बी नंबर। अरे वो फोटो बनाया था कि नहीं? तो ये चीज तुम ध्यान रखना Zn के बारे में, ठंडा रहेगा तो उजला रहेगा, गर्म करेंगे पीला होगा ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। गर्म करने पर वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन को निकाल देता है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, एफ सेंटर बनता है। एफ सेंटर के बनने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टियल साइट। अभी हम क्या करेंगे कि एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाएंगे, कहीं कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं करेंगे। और इंटरस्टियल साइट जो होता है, मतलब चार एटम के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में हम यदि एक एक्स्ट्रा केटायन को डाल दें तो बताइए मेटल ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा कि नहीं? लेकिन यहां पर भी फिर कुछ बात सोचने वाला है, सुनिए इधर, रुकिए। यदि हम एक परफेक्ट क्रिस्टल बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। आपने कहा कि एक एक्स्ट्रा केटायन हम इंटरस्टियल पोजीशन में डालते हैं, तो बताइए मेटल के एटम के साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी ना बढ़ जाएगा? उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए वह मेटल का आयन अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी लाता है, जो जो अदर इंटरस्टियल पोजीशन में चला जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन और मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों आपस में न्यूट्रल करके ओवरऑल पूरे क्रिस्टल को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। आप इस फिगर को देखिए तो शायद जो बात हम बोल रहे हैं वो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखिए m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट क्रिस्टल है। लेकिन हमने जब इंटरसियल पोजीशन में, किसी इंटरसियल पोजीशन में m प्लस को डाला तो एक दूसरे इंटरसियल पोजीशन में किसको डाला? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये m पर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन ही ने उसको न्यूट्रल करके ओवरऑल पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल करेगा। तो बताइए इस स्थिति में जब परफेक्ट क्रिस्टल था तो m प्लस और x माइनस की संख्या बराबर थी, लेकिन एक इंटरसियल पोजीशन में m प्लस के आने की वजह से एक मेटल ज्यादा हुआ तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अनदर इंटरसेल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आया जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया इसको। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। इन दिस केस एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्युपाइंग इंटरसियल साइट
and same number of electrons in another interstitial site to maintain the electrical neutrality. देखेंगे और फिगर बनाएंगे वो। यदि आप लिख चुके हैं तो फोटो खुद से भी बना सकते हैं। एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाइए एम प्लस और एक्स माइनस का, किसी एक इंटरस्टिशियल पोजीशन में एम प्लस को डालिए और किसी एक में इलेक्ट्रॉन को डालिए। यदि आप दो मेटल का आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन में डालेंगे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा अनदर इंटरस्टिशियल पोजीशन में, क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। तो एक एक दिखाइए, ज़्यादा दिखाना जरूरी नहीं है। चेंज कर दूं क्या? है ना, ये फिगर सामने है। इस इंटरस्टिशियल पोजीशन में आप किसी एक्स्ट्रा केटायन या एक्स्ट्रा एनायन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, वहां का सरफेस थोड़ा अलग कलर कर दीजिए या डॉट कर दीजिए ताकि पता चले सामने वाले को कि वहां कुछ एक्स्ट्रा बात है, नहीं तो नज़र नहीं पड़ती है। ढेर सारा मेटल आयन नन मेटल आयन रहता है तो नज़र पे नहीं आता है। कॉपी में तो और नहीं नज़र आता है, बोर्ड पर तो नज़र भी आ जाएगा, कॉपी में छोटा छोटा आप लिखेंगे तो थोड़ा परेशानी होगा, देखने में दिक्कत होती है। तो आपको बताया गया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से एराइज होता है। अब हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो होगा नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक बार मेटल एक्सेस हुआ, एक बार नन मेटल एक्सेस होगा, नहीं तो इसी को एक दूसरा नाम आप दे सकते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सिंपल सी बात है, नन मेटल यदि ज्यादा हो जाएगा तो मेटल कम हो जाएगा, तो इसका दोनों नाम हो सकता है। या तो आप कह सकते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या फिर नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका एक और क्या नाम हो सकता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम था ना इसका, इसका एक और नाम क्या हो सकता है? नन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दोनों नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर एक लाइन पहले आप एरो देके लिख लीजिए तो, और ये लाइन देके आप थोड़ा खुद समझिए कि ये क्या कह रहा है। और क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि आप फ्रेंकेल डिफेक्ट पढ़ चुके हैं तो आप इस बात को खुद भी समझ सकते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट में केटायन कहां भागता था? शॉटकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग होता था अपने नॉर्मल लैटिस साइड से, डेंसिटी घट गई थी। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ था? एक्स्ट्रा केटायन एनायन घुस गया था बीच वाले साइड में, इसमें बीचे में ना घुस गया है जी। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एराइजेज इन दोज सॉलिड विच लाइकली टू डेवलप फ्रेंकेल डिफेक्ट, यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट के साथ ये डिफेक्ट आता है। फिर भी दोनों में अंतर है। फ्रेंकेल डिफेक्ट नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत, सॉरी, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है और ये नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। चेंज करें? 2 नंबर लिखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या और करके यहां पर लिख दीजिएगा तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो दो काम हम लोग अभी मेटल आयन के लिए किए थे, अब वही दो काम हम लोग नॉन मेटल आयन के लिए करेंगे।
एनायन की वैकेंसी क्रिएट करके मेटल को ज्यादा कर दिए थे, इस बार क्या करेंगे? केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करके नन मेटल को ज्यादा कर देंगे। ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, क्या है कि हर बार आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, सॉलिड न्यूट्रल रहता है। तो चार्ज हमेशा कैसे बैलेंस होता है डिफेक्ट के साथ, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। किसी भी डिफेक्ट का मेन चीज यही होता है, बाकी डिफेक्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे आप एक बार देख रहे हैं कि मेटल आयन बीच में आया तो इलेक्ट्रॉन अनदर पोजीशन पे चला गया। फिर आपने देखा कि सेम नंबर ऑफ केटायन एनायन गायब हुआ अपने जगह से। This defect arises due to excess of anion, it means non-metal, present in the crystal. And there are two causes to develop non-metal excess defect. पहला ड्यू टू cationic vacancies और दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरसेल पोजीशन। तो इन सब चीज़ों को आगे हम देखते हैं, पहले आप लिखिए, फटाफट लिखते जाइए। तो ए नंबर लिखेंगे ड्यू टू cationic vacancies। आप ना ए नंबर हेडिंग डाल के रुक जाओ, इसको पहले समझ लो तब लिखेंगे इसके बाद। इस बार ज्यादा किसको करना है? एनायन को। तो कम कौन होगा? केटायन, यानी मेटल को कम करना है और नन मेटल को ज्यादा करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सी यू सी एल, सी यू प्लस सी एल माइनस सी यू प्लस सी एल में, थोड़ा देख लेना इधर, यही फोटो बाद में ढंग से मिलेगा बना हुआ। सी एल माइनस सी यू प्लस सी एल माइनस सी यू प्लस। मान लीजिए कि यह एक लेयर है। अभी मान लीजिए कि बराबर संख्या में, शायद बराबर होगा भी। अभी मान लीजिए कि सी यू प्लस और सी एल माइनस की संख्या आपस में बराबर है, और जिसको जहां रहना चाहिए था वो वहीं पर है। मतलब बताइए इसमें अभी किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हमको इसमें करना है केटाइनिक वैकेंसी। केटाइनिक वैकेंसी क्रिएट आप कीजिएगा तो मान लीजिए क्या कीजिएगा, एक सी यू प्लस को निकाल दीजिएगा। तो इस जगह को आप खाली कर दीजिए। आप जैसे ही इस जगह को खाली किए तो बताइए यहाँ पर डिफेक्ट आया कि नहीं? और कैसा डिफेक्ट आया? नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि अब दोनों आयन की संख्या अलग अलग हो गई है। अब बताइए कि जब आप सी यू प्लस को निकाले तो सिर्फ सी यू को नहीं निकाले, आप प्लस को भी ना निकालते, बताइए कि अब एक माइनस इस पर हावी हो गया कि नहीं? तो इस पर जो एक माइनस हावी हो गया पूरे सॉलिड पर, तो क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाया? तो अब इसको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता कैसे है ये उसको समझिए। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आया था। इस बार ज्यादा कौन हो गया? निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ही लाके क्या इसको बैलेंस किया जा सकता है? एक इलेक्ट्रॉन यदि आप लाएगा तब तो और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमको एक अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज तभी इसमें अतिरिक्त आ सकता है जब कोई बगल का केटायन एक प्लस से किस में चला जाए, दो प्लस में। तो एक प्लस से दो प्लस में वही केटायन जा सकता है ना जिसके जाने की क्षमता हो, जिसका वेरिएबल वैलेंसी हो। जैसे कॉपर की वैलेंसी दो तरह की पाई जाती है, एक प्लस वन एक प्लस टू। आयरन की वैलेंसी दो तरह की पाई जाती है, प्लस टू प्लस थ्री। मैग्नीज की वैलेंसी दो तरह की पाई जाती है, प्लस टू प्लस थ्री। पीबी लेड की वैलेंसी दो तरह की पाई जाती है, प्लस टू प्लस फोर। तो बताइए यदि इस जगह पर हम NaCl ले लें तो क्या इस तरह का डिफेक्ट कभी भी एराइज हो पाएगा वहां पर? इसका सीधा मतलब है कि इस तरह का एराइज सिर्फ उसी केस में इस तरह का डिफेक्ट सिर्फ उसी क्रिस्टल में एराइज होगा जहां पर मेटल आयन की जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। मतलब दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। क्लियर हुआ ये? समझे? लिखिए तो।
देखिए लिखा हुआ इन दिस केस द पॉजिटिव आयन में बी missing from their lattice side, the extra negative charge will be balanced by the nearest metal ion which possesses two positive charge instead of one. और instead of one दो पॉजिटिव चार्ज एक के बदले वही ना रख सकता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो, इसीलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर डेवलप इन दोज आयनिक सॉलिड इन विच मेटल आयन यानी केटायन शोज वेरिएबल वैलेंसी. सॉलिड स्टेट एक छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से जो बोर्ड में पूछे जाते हैं सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में वो लिमिटेड होते हैं. आईआईटी जो क्वेश्चन यहाँ से करता है वो जनरली न्यूमेरिकल टाइप का करता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी लिमिटेड है. लेकिन एक सच्चाई है कि यदि इस चैप्टर को ढंग से ना समझा जाए तो एक क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, और यदि आप ढंग से समझ लेते हैं तो किसी भी चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या देना है. यही इस चैप्टर की खूबसूरती है, और नहीं तो बेकार है. जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बहुत बेकार है. चैप्टर ये धीरे धीरे लास्ट पर है, और अभी तक आप जो पढ़े हैं इस चैप्टर के कंसेप्ट को, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक लग रहा है कि जनरल साइंस है, केमिस्ट्री टाइप का कुछ ज़्यादा फील ही नहीं होता है. सिर्फ हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, अंदर में वॉल्यूम क्या है इसकी बात कर रहे हैं. इस चैप्टर पर बिहार बोर्ड भी थोड़ा मंथन कर रहा है, हो सकता है इस चैप्टर को हटा दे. और ये जानते हो इसी साल अप्रैल में ये फाइनल होने वाला है कि इस चैप्टर को रखेगा या नहीं रखेगा. चट्टा बताओ, अप्रैल में फाइनल करेगा, तब तक पढ़ा के बैठे हुए हैं. जो 15-20 दिन पढ़े बेकारे ना हो जाएगा. लेकिन आईआईटी आईआईटी नहीं छोड़ेगा, आईआईटी पकड़ेगा. आईआईटी छोड़ ही नहीं सकता है. आईआईटी को तो कहेगा 2-4 गो और चैप्टर डालें, हाँ देन दीजिए, वो रख लेंगे. तो इसको, जिसको दिन काटने से मतलब नहीं है वो तो रखेगा ही, जिसको दिन काटना है. बिहार बॉर्डर क्या है, औपचारिकता पूरा करता है कि हाँ बच्चा है, पास हुआ, साक्षरता दर बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है. हटाऊं इसे. अब इसमें क्या फिगर आप खुद से बना सकते हैं. देखिए क्या करना है, Cu प्लस सी एल माइनस का एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है. एक जगह आप दिखा दीजिएगा केटाइन की वैकेंसी, मतलब Cu प्लस का एक स्पेस, एक पॉइंट खाली रहेगा, और एक पॉइंट यदि खाली है तो किसी अदर Cu प्लस पर एक और पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे, तब ना जो खाली हुआ है उसको वो बैलेंस करेगा. यही करना है, कर लीजिए. अब हम जो बोले इतना समझाने के बाद भी, उसके बावजूद भी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप दोषी हैं. हमने जो कहा हम फिर से बोल रहे हैं, आप एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाइए Cu प्लस सी एल माइनस का, 4 लाइन बनाइए, Cu प्लस सी एल माइनस, Cu प्लस सी एल माइनस, फिर सी एल माइनस, Cu प्लस सी एल माइनस, Cu प्लस. तुम कोशिश करना सिर्फ ये कि सिर्फ एक जगह Cu प्लस का मिसिंग दिखा दो, उसमें गोला मार दो, वहां पर खाली छोड़ दो, कहीं भी. करो ने इतना बोलेंगे बोले होंगे उससे बढ़िया है कि तुमको दिखा दें. इन्ने देखो, यही बनाना है. अच्छा ये कौन सा आयन है. देखिए कुछ जो एबनॉर्मल बात होती है सॉलिड को, उसको जरूर इंडिकेट कीजिए. ये तो कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ, बाकी सब कॉपर नॉर्मल है, लेकिन ये कॉपर कौन सा है. ये है मेटल आयन पोजेस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज. आया ना. अब बताइए कि यदि हम एक और वैकेंसी क्रिएट कर देते तो कहीं और ने एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता कॉपर पर.
तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाता। ये दिख नहीं रहा है इस पेन से एक्चुअली। हो गया। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए तो। ये वेरिएबल वैलेंसी वाला कौन कौन है? देखो, सी यू प्लस सी यू टू प्लस भी ना होता है, एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस भी ना होता है, एम एन टू प्लस एम एन थ्री प्लस होता है, पी वी टू प्लस पी वी फोर प्लस होता है। तो ये सब आयन जहां रहेगा ना, वहां पर इस तरह का इफेक्ट एराइज होता है। अगला बी नंबर हेडिंग डालेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ये बात जो अब बी नंबर में आप पढ़ रहे हैं, यह सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली यह कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनायन का साइज होता है बड़ा, इंटरस्टिशियल पोजीशन में जो वॉइड बनते हैं या स्पेस होता है वो होता है काफी छोटा। ये प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एनायन को इंटरस्टिशियल पोजीशन में डाल दें। तो अभी तक कोई सॉलिड ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें इस तरह का दोष हो, लेकिन पढ़ने के लिए है, आपको पढ़ना, आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बी नंबर लिखिए और इसके बारे में स्टेटमेंट डालिए जल्दी, और पढ़ के खुद से समझिए। कल फीस के बारे में जो कहा गया था उस पर आप सीरियस हो गए हैं? जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो जाता है हम बोलते रहेंगे, उसके बाद फिर बोलना बंद कर देंगे, जैसे पिछले एक आध महीना से नहीं ना बोल रहे हैं कुछ। और बाद में जब तुम बोलोगे तब हम कुछ नहीं सुनेंगे, कॉपी आएंगे तो अलग। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कल क्या बोले थे। कल बगल से जानकारी जुटाइए। अगल बगल वाला नहीं बताता है तो उसको थपियाइए, काहे नहीं पता है तुमको। थोपी खाने वाले लोग उल्टा दो दुगुना थोपिया दीजिए वो सामने वाले को, तोरा काहे नहीं पता है। देखिए लिखा हुआ, इन दिस केस एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, इट इज क्लियर दैट एनायन आर लार्ज इन साइज, देयरफॉर it would not be easy to fit them in the interstitial position. No example of such crystal are known. इस तरह का कोई एग्जाम्पल अभी तक पाया नहीं गया है। ये था बी नंबर। अब इसका तीसरा और लास्ट टाइप स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज इफेक्ट, सॉरी इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। क्या सर? सर कौन चीज? अगला हेडिंग डालो, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।
आज ये ऑलमोस्ट समाप्त है। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एक बहुत सिंपल बात है। अच्छा एक बात बताइए, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या होता है आप ये समझिए। एक बोरा मान लीजिए चीनी है, उसमें यदि एक मुट्ठी चावल मिला दिया जाए, खाने का चीज दोनों है, लेकिन यदि चावल में चीनी मिला हुआ है तो बताइए ये इम्प्योरिटीज है कि नहीं। हम मान लीजिए एक ऐसे क्रिस्टल पर काम कर रहे हैं जहां पर NaCl लगातार रेगुलर वे में अरेंज है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस बीच में एगो आ जाए K प्लस, तो बताइए ये K प्लस इम्प्योरिटीज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये डिफेक्ट कैसे हुआ। Na प्लस का साइज छोटा होता है और K प्लस का साइज बड़ा होता है, तो ये जहां एगो अकेला K प्लस आया है, ये अपने चारों तरफ बताइए आइडियल अरेंजमेंट में कुछ इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। तो ये भी एक डिफेक्ट। हटा दो ऊपर वो। तीसरा नंबर हीटिंग हो गया है। देखिए क्या हुआ, कुछ छोटा हुआ है, पूरा नहीं कर पाए थे। लिखिए। जब तक लिख रहे हैं आप लोग सुनिए इधर। Na प्लस Cl माइनस का जो हम अरेंजमेंट कर रहे थे उसमें हमने कहा कि मान लीजिए कि ये कोई K प्लस आ जाए, तो यहां पर आपको नहीं लगता है कि इसमें या तो केटायन नहीं तो एनायन, ये दोनों यदि दूगो केटायन यदि डिफरेंट टाइप का हो गया तो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और दूगो एनायन यदि डिफरेंट टाइप का हो गया तो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या क्लियर है ये, हो गया लिखा हुआ। इसीलिए दिखा देखिए लिखा हुआ है कि इफ ए केटायन और एनायन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यदि कोई केटायन या कोई एनायन डिफरेंट टाइप का उपस्थित है तो उसी को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत। और आगे लिख लीजिएगा द स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाई इम्प्योरिटीज एटम। हम इसका तीन फोटो बनाएंगे, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल, और इस तीनों डिफरेंट एग्जाम्पल पर आपको इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्लियर वे में समझ में आएगा, और तीनों फोटो बना के ही जाना है अभी। कल से स्टार्ट होगा इसका प्रॉपर्टी, पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी पैरामैग्नेटिक जो भी है ये सब समझेंगे आप। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में। ये सब थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं लेकिन वहाँ आपको कम समझ में आएगा, यहीं ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये टॉपिक ही ओरिजिन ही ये यहाँ से है। यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ का बात भी थोड़ा इजीली समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का सॉलिड स्टेट का जरूरत पड़ेगा आपको। चेंज करो इसे, क्या करें। हो गई। अरे बनाओ ना, एगो अपने से स्ट्रक्चर बनाओ तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, एक जगह कहीं बीच में K प्लस डाल दो तो, एक जगह कहीं पर K प्लस डाल दो, हो गई। देखिए यहाँ यही चीज आपको बनाना है। बताइए इसमें क्या डिफरेंट है यहाँ पर। डिफरेंट टाइप ऑफ केटायन उपस्थित है। बताइए ये इम्प्यूरिटीज ही ना कहलाएगा। इम्प्यूरिटीज का मतलब ही अशुद्धि होता है, जो एडिशनल चीज।
क्या बन गया? अच्छा बताइए, तो यहाँ पर फ्रैंकेल या शॉर्टकट इफेक्ट एडाइज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जिसको जहां होना था वही है, बस एगो खाली एक्स्ट्रा केटाइन ही ना आया। इसमें खाली गड़बड़ी ये है कि इसका आकार बड़ा होगा तो थोड़ा ये डिफेक्ट ला देगा। लेकिन जरा सुनिए इधर, ये जो अब बता रहे हैं इसको आप खुद से कर लीजिएगा घर पे। यदि हम, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम Na प्लस सी एल माइनस Na प्लस सी एल माइनस में किसी एक जगह पर केटाइन जहां पर हम K प्लस डालें, यहां K प्लस न डाल के Ca प्लस प्लस डाल दे तो क्या होगा? Ca प्लस प्लस डाल देंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ना हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो कहीं से एक Na प्लस को निकलना पड़ेगा। बताइए वैकेंसी क्रिएट हुआ कि नहीं? आ गया ना डिफेक्ट, शॉर्टकी फ्रैंकेल टाइप का। और सुनिए, और भी कुछ बोलेगा। यदि हम O2 माइनस डाल दें तो O2 माइनस डाल दें तो एक Cl माइनस गायब हो जाएगा। समझे कि अगला एग्जांपल में क्या करना है? ये अभी करोगे या घर पर? अभी ये कर लो। देखो तो फटाफट, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कहीं एक जगह क्रिएट कर देते हैं। यहाँ मान लो Na प्लस क्रिएट कर दिए हैं, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस। यहाँ पर हम देखो क्या डाले हैं, ये Ca प्लस प्लस डाल दिए, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुआ है केटाइन की जगह पर। Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। ये वैकेंसी इसलिए क्रिएट करना पड़ा है क्योंकि ऐसा नहीं हम करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो इसमें अलग बात क्या है, दो जगह बात थोड़ी सी अलग हुई है, एक Ca प्लस आया है और एक ये वैकेंसी क्रिएट हुआ है। तो हम इसको कहेंगे केटाइनिक वैकेंसी और इसको बोलेंगे इम्प्यूरिटी एटम या इम्प्यूरिटी आयन। अगला सेम फिगर बनाओगे तुम, बस उसमें क्या करना, एक Cl माइनस को गायब करके O2 माइनस डाल देना, तो वैकेंसी कौन सा क्रिएट होगा? एनाइनिक। अभी आप केटाइन का जगह ना खाली किए हैं, उसमें किसका जगह खाली करेंगे? तो वो कर लेंगे आप घर पे, अभी ये कर लो ना। लिखो, अगला बनाओ अपने से, सेम स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें सिर्फ Cl माइनस के जगह पर O2 माइनस डाल दो। जैसे मान लो कि यहाँ पर तुम O2 माइनस डाल देते हो तो इसका जगह खाली कर देना। अरे बकलोल कहीं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं Cl माइनस का, और Cl माइनस, Na प्लस, वैकेंसी Na प्लस। यहाँ पर मान लीजिए हम O2 माइनस डाल देते हैं। यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है ड्यू टू इम्प्यूरिटीज एनायन, और वहां पर कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ था ड्यू टू इम्प्यूरिटीज कैटायन। इसका डिफेक्ट समाप्त हो गया। अब पथार पकड़ के एक बार देख लो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, कहीं माथा छोड़ के भाग तो नहीं गया है। टेंशन मत लो, चैप्टर अब ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और रेडी रहिए टेस्ट के लिए। हमारा नहीं पता, कल या परसों। हम बस आपको बार बार हिदायत दे रहे हैं, टेस्ट लगातार दोनों का होगा, सॉल्यूशन का और सॉलिड स्टेट का। सॉल्यूशन का पहले होगा, सॉलिड स्टेट का एक दो दिन के गैप पर होगा। खत्म होगा तुरंत टेस्ट होगा दोनों चैप्टर का। टेस्ट आज ही लेते, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर सीट वो आएगा ना OMR, वो छप के आया नहीं है, इसीलिए लेट हो रहा है। क्वेश्चन वगैरह बना हुआ है ये कल